मेरठ में जिस तरीके से दलित पार्षद को पीटा गया है, आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगा? डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इससे भी बहुत बड़ी दर्दनाक भरी घटना आपको देखने को मिलेगा दलित समाज के ऊपर और मनुवादियों के द्वारा। अगर अभी से आप लोग नहीं संभले तो आप सोच कर देखिए भाई, जिस दलित पार्षद को, पार्षद मतलब कि पार्षद आप समझ सकते हो, आम दलित नहीं बल्कि पार्षद को बीच में चारों तरफ से घेर कर पीटा गया है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पीटा है यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर मनवादी लोग हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे ऊपर जहां मन करे वहां पेशाब कर सकते हैं, जहां मन करे वहां तुम्हें जला सकते हैं, जहां मन करे वहां तुम्हारे घर तोड़ सकते हैं या फिर मार सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ तक कि रेप भी कर सकते हैं। आपने ऐसा बहुत सारे केस आपने देखा होगा। और आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश में जिस दलित के ऊपर पेशाब किया था वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता था, बीजेपी के नेता था। और आज भी किसी दलित पार्षद को चारों तरफ से घेर कर पीटा गया है, मारा गया है। ये एक सीधा सा मैसेज है, डायरेक्शन है कि आने वाले इन फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा ही हम करेंगे। बिकॉज सत्ता उसके हाथ में है, राजनीतिक उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में, तो उनकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना इस घटना को अंजाम देने के लिए भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि बहुजन समाज के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चीफ लीडर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भी है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम मेरठ में 10 जनवरी को महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं। अब यहाँ पे कौन लोग पहुंचेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बहुजन समाज के लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको बुरा भी लग सकता है यदि आप अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो मेरी बातें आपको बुरा लग सकता है। अब वहाँ पे देखना सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही पहुंचेंगे। जो भीम आर्मी के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर प्रखंड लेवल, जितने भी लेवल है वही लोग वहाँ पे पहुंचेंगे, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। अदरवाइज कोई भी दलित संगठन के लोग वहाँ पे नहीं जाएगा प्रोटेस्ट करने के लिए, उस महापंचायत का हिस्सा नहीं बनेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मतलब ये लोग आपस में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, एक दूसरे की कामयाबी को देखकर जलते हैं और पैर खींचने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके वजह से इन्हें पता है कि ये लोग ऐसा ही हैं और ये लोग कहीं पर भी इन्हें मार देते हैं, पीट देते हैं, जला देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही वहाँ पे तो जाएंगे, ये तो निश्चित है, बट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या फिर पार्टीज के लीडर्स हैं, वो सारे लोग जाए वहाँ पे और उस प्रोटेस्ट का जो मुख्य हिस्सा बने और उस पार्षद को न्याय दिलाने का काम करे। और मतलब भीम आर्मी की जहाँ पे काफिला जाती है ना, तो वहाँ पे वो तो दिखाई देता है। वो बंदे के सामने कोई ऐसा मनवाद नहीं है, पाखंडवाद या ब्राह्मणवाद या फिर बीजेपी के नेता नहीं है उसके सामने टिक पाए। बट अनफॉर्चुनेट एक व्यक्ति क्या करेगा भाई, अगर उसके ही लोग उसको साथ ना दे, उसको सपोर्ट ना करे, उसके आंदोलन में हिस्सा ना बने, मतलब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सोच कर देखिए। अब इस न्यूज़ को तमाम सोशल मीडिया यानी कि सबसे अधिक आपको बहुजन जो मीडिया है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मतलब जी न्यूज़ पे जाओगे या फिर गोदी मीडिया पे जाओगे तो इस खबर को आपको दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से बिक चुके हैं, उन्हें खरीदा जा चुका है, तो इसलिए वो इसके बारे में कभी बात भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। अब बाकी मोदी जी किस देश में गए, कहाँ पे गए, क्या खाया क्या पिया, ये सारे कुछ आपको देखने को मिल सकता है। किसी सेलिब्रिटी के बारे में बताना तो वो बता देंगे, बट जो निचले पैदान वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के बारे में बताने वाला गोदी मीडिया के पास ना ही टाइम है और ना ही विचार है और ना ही उनको कोई पैसा मिलता है। भाई जहाँ से फंडिंग आती है, जहाँ से पैसा मिलता है उसके बारे में कोई बात करता है, तो जितने भी गोदी मीडिया है वो पहले से ही बिकी जा चुकी है, खरीदी जा चुकी है, तो वो उसी के रिगार्डिंग वो न्यूज़ दिखाने का काम करती है। इस 10 जनवरी को मेरठ में बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पे जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं वहाँ पे पहुँचकर उस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से सफल बनाने का काम करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने आप को एकजुट कर लो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो। भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद रावण, उसको साथ दो, उसका सपोर्ट करो भाई, उनको आगे लेकर जाओ, क्योंकि वहीं आज के टाइम में उनके बाद कोई व्यक्ति शायद ही आएगा इन फ्यूचर जो बहुजन समाज के लिए काम करेगा, दलित समाज के लिए काम करेगा। वो आखिरी मसीहा बाबा साहब BR अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद वो आखिरी हमारी पीढ़ी है चंद्रशेखर आजाद रावण की। तो उन्होंने ऐलान किया है कि 10 जनवरी को महापंचायत
पंचायत का आयोजन है मेरठ में उस पार्षद को न्याय दिलाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का मतभेद है ना कि हमारा संगठन है, मैं इस संगठन का लीडर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, हमारे लीडर ऐलान नहीं किया है, वो भीम आर्मी के चीफ जो लीडर हैं उन्होंने किया है तो वो ही जाएगा, ऐसा सोच मत रखो और सारे लोग वहाँ पे पहुँचो जो मतलब कि आसपास में है, जिनकी डिस्टेंस 100, 150 या फिर 200 मीटर के आसपास में जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच के उस हिंसा का उस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।